आज जहां कहीं भी देखिए, अभी मीडिया के साथी भी लिखे गए, वो भी चर्चा कर रहे थे। हम आप सभी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही करने का प्रयास चल रहा है, नित नए तरीके की तानाशाही, और देवरिया के लोग तो इस बात के गवाह हैं किस तरह से यहाँ तानाशाही हुई थी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं उतरना पड़ा था यहाँ के लोगों के सम्मान की और लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं इस मौके पे कहूंगा, मेरे देवरिया के लोग, जो लोग सत्ता की दम पे तानाशाही कर रहे हैं, आने वाली 27 नवंबर की सत्ता छीन लो, सारी तानाशाही है यही धरी रह जाएगी। और वो तभी संभव है जिस किसी को भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल पर सवार करके देवरिया के विभिन्न इलाकों में भेजे। जैसे आदरणीय नवाशंकर जी को आपने लोकसभा में पहुंचा दिया, हमारे आने वाले समय में ऐसे हमारे साथी विधायकों को भी विधानसभा में पहुंचा देना, ये हमारी आवश्यकता है। और विधानसभा में इसलिए भी पहुंचाना है, आप देखिए पीड़ित परिवार के लोगों के कितने हक मारे जा रहे हैं, कितने अधिकार मारे जा रहे हैं, कितने तरीके से अपमानित किए जा रहे हैं, कितने तरीके से जलालत झेलनी पड़ रही है। और ये सारी की सारी इस बात के बीजेपी के लोग सत्ता के घमंड में चूर हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग सत्ता में बैठने के बाद भूल जाते हैं कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं का फिर पता नहीं चलता है। लोकसभा में भी घमंड में थे और बयान देते घूम रहे थे कि 80 में 80, किसी को भी हम लोगों को नहीं जीतने की बात कर रहे थे। लेकिन जब जनता ने फैसला लिया तो हमारा गठबंधन न केवल 45 जीत गया, बल्कि अगर बेईमानी न होती, देवरिया और बलिया के लोगों ने जैसी बहादुरी दिखाई थी और भी कुछ इलाके के लोगों ने दिखाई होगी, तो शायद और बड़ी जीत हम लोग की होने जा रही थी। इसलिए इस मौके पे कहूंगा समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, देवरिया के मेरे लोगों, दौर को याद करना, बुजुर्गों को याद होगा, हम तो सुनते थे सन 84 में, 89 में, 91 में, 93 में, जब कुशीनगर देवरिया मिला के एक जिला हुआ करता था तो उस एक जिले से 14 सीटें होती थी और समाजवादी लोग हमेशा 8, 10, 12 सीटें जीत के जाते थे। तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, हमारे पुरखों की जो छाती है, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी व्यास यादव जी ने पुराने समाजवादियों की चर्चा की, सत्येंद्र मोहन सिंह जी की सरजमी है, साकिर अली साहब की सरजमी है, और तमाम हमारे नेताओं की ये सरजमी है। उस सरजमी पर हम आपसे अपील करेंगे, ऐतिहासिक वोटों से यहां से समाजवादी पार्टी को जिता के, और जब जिता के भेजोगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं। आज महिला दिवस है और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना एक पत्र जारी करके बता दिया है कि आने वाला समय जब मिलेगा, मौका आएगा, तो महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाने जा रहे हैं। जहां महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भी भेजेंगे, उनको तकनीक से भी जोड़ेंगे, उनकी सुरक्षा, उनके स्वाभिमान के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी, आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी करने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने देवरिया के अपने किसान भाइयों आपके बीच कहना चाहता हूं, यह देवरिया कुशीनगर का इलाका, गन्ना का इलाका है। याद करो, 8 साल से योगी जी की सरकार है। 8 साल में केवल 22 के चुनाव के समय की बात छोड़ दो, कभी भी गन्ने का दाम ये बीजेपी के लोगों ने नहीं बढ़ाया है। ये भाषण देते थे किसानों की आमदनी दूनी करने का, लेकिन कहीं इन्होंने किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई। ये भाषण देते थे नौजवानों को रोजगार देने का। अभी हमें रास्ते में अपने पार्टी के नेताओं ने चर्चा की किस तरह से देवरिया के नौजवान बेरोजगारी के कारण रास्ते से भटक रहे हैं। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार बनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बेरोजगार पिता भी बना दिए। तो ये बेरोजगारी, ये जो हमारे किसानों की बदहाली है, हमारे महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, हमारे बच्चों को जो पढ़ाई का सवाल है, जो रोजगार और नौकरी का सवाल है,
इन तमाम सवालों पर हम समाजवादी लोग संघर्ष में हैं। मैं अपने देवरिया के साथियों आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जहां 37 सीटें जीत के गई है, उन 37 सीटों की दम पर, उस ताकत पर और अपने नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की दम पर आपके बीच भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि देश की संसद के अंदर कोई भी जन विरोधी कानून आएगा तो समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ भाजपा को जवाब देंगे। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। इतनी ताकत आपने दे दी है साथियों, लेकिन ये ताकत पूरी नहीं है अभी। असली ताकत तो हमारी उस दिन होगी जब उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। बताओ मेरे देवरिया के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिताओगे इस बार समाजवादियों को ऐतिहासिक वोटों से? बताओ देवरिया के नाम पे, गोरखपुर मंडल के नाम पर कहीं ये तो लिख के नहीं आएगा कि यहाँ से सीटें कम आ पाई। जिताओगे बड़ी सीटें कि नहीं जिताओगे? बताओ देवरिया के, जिताओ इस बार देवरिया के लोगों और जवाब दे दो बाबा जी को कि बाबा जी आपकी तानाशाही से गोरखपुर भी खुश नहीं है, देवरिया भी खुश नहीं है और मंडल भी खुश नहीं है। इधर बगल में तो बढ़िया है, तो आजमगढ़ से लेके आजमगढ़ मंडल चले जाइए, बनारस चले जाइए, फैजाबाद चले जाइए, प्रयागराज मंडल से लेके लखनऊ मंडल तक पढ़ते चले जाइए। एक तरफा रिजल्ट समाजवादियों को देने का काम किया है वहां की जनता ने। इसलिए मैं अपने देवरिया के भाइयों बुजुर्गों आपसे प्रार्थना और अपील करेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक मजबूती दे देना। और देवरिया के लोगों, आपको बोल दोगे देवरिया से, मुझे याद है मैं तो बहुत छोटा था, शायद क्लास 6 या 7 में पढ़ता था, जब देवरिया के अंदर रामकोला कांड हुआ, किसानों की हत्याएं हुई और सदैव नेताजी ने इसी देवरिया के गेस्ट हाउस में आए थे, रामकोला कूच कर रहे थे और यहीं से सदैव नेताजी को गिरफ्तार करके बनारस जेल में भेजा और बनारस जेल में जाके नेताजी ने समाजवादी पार्टी खड़ी कर दी। तो बताओ देवरिया के लोग, समाजवादी पार्टी को बनाने में आपको, समाजवादी पार्टी के इतिहास में आपको, तो बताओ अपने उस इतिहास को दोबारा दोहराओगे कि नहीं? विधायकी में ये लिख के ना जाए विधानसभा के चुनाव में कि कहीं देवरिया के विधायक कम है, ये लिख के आए कि 7-8 जितने भी हैं देवरिया से लेके कुशीनगर, चाहे नेपाल की सीमा हो चाहे बिहार की सीमा, सारी सीमाओं पर समाजवादी परचम और आदरणीय अखिलेश जी की साइकिल लहरा रही है। हमें मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। हालांकि कार्यक्रम तो था एनुअल फंक्शन का, लेकिन अवनीश ने जब कार्यक्रम को पूरा राजनीतिक बनाई थी तो मैंने भी सोचा कि जब राजनीतिक कार्यक्रम बनी गया है तो राजनीति की भी चर्चा कुछ हो ही जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना करूंगा, मेरे साथियों अभी से लग जाए। जो पीडीए परिवार के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए पंचायतों की बातें कही है, ये पीडीए की बातें, पीडीए के मुद्दे और पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अपमान हो रहा है, अगर पीडीए परिवार के गरीबों के बीच जाके हम और आप समाजवादी साथी अगर ईमानदारी से पहुंचा सके तो निश्चित तौर पर ये पीडीए परिवार ने अभी 24 के चुनाव का अमलाई नहीं, अभी तो अमलाई नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अभी पीडीए परिवार इकट्ठा होना और बहुत गुंजाइश पड़ी है, अभी तो अमलाई है। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? थोड़ी सी अमलाई हुई, 43 जीत गए, 5 बेईमानी चलाई। आपके बगल की सीट जिसमें शायद देवरिया की भी सीट लगती है, बासनाओं में खड़े हैं, बताओ ये बेईमानी से हराई कि नहीं हराई? तो 43 तो हम लोग जीत गए, 37 अकेले हम लोग, 6 हमारे गठबंधन के साथी कांग्रेस, और ये बेईमानी नहीं होती तो कम से कम 60 सीटें हम समाजवादी जीते होते साथी।
और 60 सीटें अगर हम जीत गए होते तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सत्ता हम लोग पूरी तरह से बदल दिए। कोई मामूली थोड़ी है, हर जगह अपमान किया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या क्या नफरतें नहीं फैलाई जा रही, कैसे कैसे लोग, बताओ, छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी बयान दे रहे हैं और सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है। मैं समझता हूं कि तमाम चीजों को अगर पीडीएम परिवार के लोग बीच बैठ के चर्चा शादी करोगे तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर इतना गुस्सा है सरकार को लेकर कि सरकार का अता पता नहीं चलेगा कहां चली गई ये सरकार 27 के चुनाव में। तो आज इस मौके पर भाई अवनीश जी, उनके पिताजी को, माता जी का प्रबंधक है विद्यालय की, पूरे परिवार को, उनके सभी सहयोगियों को, और मैं समझता हूँ अवनीश या उनके परिवार ही नहीं, आज पूरी देवरिया की पार्टी, जब से हम आजमगढ़ से निकले हैं पूरी पार्टी सड़कों पर है। मैं अपने सभी साथियों का, जिन सभी ने स्वागत किया, सम्मान दिया, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर, हालांकि कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ में लगे थे, लेकिन अवनीश इतनी जिद कर गए कि अपने कार्यक्रमों को कुछ कम करना पड़ा और ये अंदाज होता कि इतना कार्यक्रम है तो आज आजमगढ़ में कोई कार्यक्रम न देते, सीधे देवरिया चले जाते। इतने कार्यक्रम लगे थे, इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत किया। उसके लिए मैं सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।